नमस्कार दोस्तों, हरियाणा जीके एंड मैथ क्लासेस में आपका भी फिर से स्वागत है। देखो दोस्तों, आज हम फिर से नेक्स्ट पार्ट डाल रहे हैं क्रैश जीके का ही। और आज इस पार्ट के अंदर मैं ज़्यादा क्वेश्चन वो डालूंगा जो हरियाणा ग्रुप डी लैब अटेंडेंट या इससे पहले प्रीवियस ईयर के अंदर जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं। अब तक तो हमने क्रैश जीके वैसे डाल ली थी, आज हम वो क्वेश्चन डाल लेंगे जो ग्रुप डी, एसआई, लैब अटेंडेंट और इससे पहले जो भी पेपर हुए थे उनके अंदर जो एग्जाम हुए थे, जो जेई वगैरह में हुए या कलरक का हुआ, ठीक है, जो हरियाणा पुलिस पीछे का हुआ। तो ध्यान से पूरा वीडियो देखना है दोस्तों। पहली बात तो ये अपने वीडियो को लाइक करना ना भूलें बिल्कुल भी, और बेल आइकन का बटन जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा सब्सक्राइब करो और बेल आइकन का बटन अवश्य दबाओ, जिससे सबसे पहले अपने वीडियो का यूट्यूब चैनल का अपना नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। और दोस्तों में अगर अच्छा लगे आपको तो शेयर किया करो, और कोई कमी नजर आती है वीडियो के अंदर तो कमेंट बॉक्स के अंदर मेरे को बताया करो भाई, ठीक है। देखो आज का पहला क्वेश्चन हर्षवर्धन के बारे में हर पेपर के अंदर आया है। अभी ग्रुप डी में पूछा गया था कि हर्षवर्धन का शासन कब से कब तक रहा था, तो इसका आंसर हमें करना था 606 से 647 ईस्वी। हर्षवर्धन का शासन कब से कब तक रहा था, 606 से 647। अगर हर्षवर्धन के बारे में अगर हम बात करें तो हर्षवर्धन का जन्म हुआ था 590 ईस्वी में भाई, ठीक है। अब हर्षवर्धन के दरबार में कवि बाणभट्ट था। कवि कौन था? बाणभट्ट था। और इसकी दो रचनाएं थी भाई, दो रचनाएं थी इसकी, हर्षचरित और कादंबरी भाई, हर्षचरित और कादंबरी। अब हर्षचरित में किसका वर्णन था? हर्षवर्धन के जीवन परिचय का वर्णन है, हर्षवर्धन के बारे में इसका उल्लेख हुआ है हर्षचरित के अंदर। हर्षवर्धन के स्वयं के भी 3 नाटक थे भाई, और नाटक भी हैं रत्नावली, प्रियदर्शना और नागानंद भाई। हर्षवर्धन के खुद के भी नाटक थे 3, रत्नावली, प्रियदर्शना और नागानंद। हर्षवर्धन के दरबार में अगर कवि विदेशी नागरिक पूछे तो हेनसांग आया था भाई। विदेशी नागरिक कौन आया था? हेनसांग आया था। और हेनसांग का हरियाणा के अंदर विवरण मिलता है 634 से 644 के बीच। हेनसांग का विवरण मिलता है 634 से 644। हेनसांग जो नागरिक है वो कहाँ का है? चीन का है। और हेनसांग की पुस्तक का नाम है सीयू की भाई, सीयू की, ठीक है दोस्तों। अब हर्षवर्धन के बारे में हम ज्यादा बातें नहीं करेंगे, इनमें से लगभग बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी उम्मीद है। हर्षवर्धन जो था वो वर्धन वंश का राजा था, और वर्धन वंश का पहला राजा इसका पिता था जो प्रभाकर वर्धन था, जो एग्जाम में पूछा गया था। वर्धन वंश के बारे में अगर पूछे तो इसकी बहन थी राजश्री, इसकी मां थी यशोमती, इसका भाई था हर्षवर्धन का राज्यवर्धन। हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी के किनारे 634 ईस्वी में युद्ध लड़ा था पुलकेशिनदित्य के साथ, जो पुलकेशिनदित्य जीता और ये हारा। हर्षवर्धन के दरबार के अंदर कर लेने की, टैक्स लेने की विधियां 3 थी भाई, 3 विधियां थी। 1/6 भाग टैक्स लिया जाता था। विधियों के नाम पूछे तो नगण्य विधि, भाग विधि और बलि विधि। और ये हर्षवर्धन कितना टैक्स, इसके दरबार में कितना टैक्स लिया जाता है? 1/6 भाग टैक्स लिया जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसके अतिरिक्त अगर क्वेश्चन आया है अभी ग्रुप डी के अंदर, लैब अटेंडेंट में, एसआई में, तुरंत ये इन पेपरों में से क्वेश्चन बार बार रिवाइज हो रहे हैं। क्वेश्चन आया था अभी हाल ही के अंदर है, हरियाणा में कुरुओं द्वारा उपजाई भूमि को क्या कहा जाता है? हरियाणा में कुरुओं द्वारा उपजाई भूमि को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर आएगा आदिरूपा। इसका आंसर आएगा दोस्तों आदिरूपा। कुरुओं द्वारा उपजाई गई भूमि को क्या कहा जाता है? आदिरूपा। अब अगर हम बात करें, एक ऑप्शन में आया था बहुधान्यक, एक ऑप्शन में क्या है दोस्तों? बहुधान्यक। अब ये बहुधान्यक हरियाणा का नाम था, कब नाम था हरियाणा का बहुधान्यक? तो महाभारत काल में नाम था भाई। हरियाणा का महाभारत काल में क्या नाम था? बहुधान्यक नाम था। युद्ध काल में भी हरियाणा का क्या नाम था? तो युद्ध काल में भी हरियाणा का नाम था बहुधान्यक प्रदेश नाम था। अब एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि बहुधान्यक का क्या अर्थ है? बहुधान्यक का अर्थ क्या है? तो बहुत अधिक मात्रा में अनाज पैदा होना।
बहुत अधिक मात्रा में अनाज पैदा होना, बहुत अधिक मात्रा में अनाज पैदा होना। भाई अगर हम बात कर लेते हैं यहीं से, एक क्वेश्चन आया था इसी का ही कि हरियाणा को क्या कहा जाता है, हरियाणा को क्या कहा जाता है, तो हरियाणा को गेहूं की टोकरी कहा जाता है। हरियाणा को अनाज के रूप में क्या कहा जाता है, गेहूं की टोकरी कहा जाता है, या फिर रोटी की डलियां, रोटी की भूमि या रोटी की डलियां कहा जाता है, क्योंकि गेहूं का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, छोटे स्तर पे बहुत ज्यादा उत्पादन होता है। हरियाणा राज्य का क्षेत्रफल कम है लेकिन गेहूं का उत्पादन ज्यादा होता है। तीसरे नंबर पे गेहूं का उत्पादन होता है हरियाणा राज्य का देश के अंदर, तो गेहूं की रोटी या फिर रोटी की भूमि कहा जाता है हरियाणा राज्य को। तो बहुधान्य का अर्थ क्या था, बहुत अधिक मात्रा में अनाज का पैदा होना। भाई ठीक है, अब महाभारत काल के अंदर ही बहुधान्य इसका नाम था, युद्ध काल में भी इसका नाम बहुधान्य प्रदेश था। अब हम महाभारत से क्वेश्चन उठाते हैं। महाभारत का युद्ध हुआ था वो कितने दिन तक हुआ था, 18 दिन तक हुआ था। भाई कितने दिन तक हुआ था, 18 दिन तक हुआ था। और महाभारत में कितने अध्याय हैं, तो महाभारत के अंदर अध्याय भी 18 ही हैं। महाभारत के अंदर अध्याय कितने हैं, 18। महाभारत कहाँ हुई थी, तो महाभारत जितसर पे हुई थी। एग्जामिनर ने लैब अटेंडेंट के एग्जाम के अंदर जितसर ऑप्शन डाला था। जितसर किसका नाम है, ज्योति सरोवर का। ज्योति सरोवर का क्या नाम है, जितसर है। तो जितसर के किनारे महाभारत का युद्ध हुआ था। भाई ये ज्योति सरोवर वो है जहां पे गीता का ज्ञान दिया था। भाई भगवत गीता का ज्ञान दिया था कृष्ण भगवान ने अर्जुन को। भाई अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया किसने, कृष्ण भगवान ने दिया था। कहां दिया, ज्योति सरोवर के किनारे। किस वृक्ष के नीचे दिया, वट वृक्ष के नीचे दिया। किस वृक्ष के नीचे दिया, वट वृक्ष के नीचे दिया दोस्तों। ठीक है, अब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, आया था, आएगा नहीं, आया था भाई, कि महाभारत का किसने लिखी, तो महाभारत को किसने लिखी, वेद व्यास ने लिखी। महाभारत का रचयिता कौन है, वेद व्यास। वेद व्यास ने महाभारत किस भाषा में लिखी, संस्कृत भाषा में लिखी। भाई किस भाषा में लिखी, संस्कृत भाषा में। अब जो पूरा वृत्तांत है महाभारत के युद्ध का, किसने वहां पे हाजिर न होकर के भी धृतराष्ट्र को सारा वृत्तांत सुनाया आंखों देख के, तो वो संजय था। ये क्वेश्चन भी आया था, संजय ने सारा महाभारत का वृत्तांत सुनाया था धृतराष्ट्र को। भाई घर बैठे ही दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी थी श्री कृष्ण भगवान ने संजय को। ठीक है, महाभारत के युद्ध के अंदर अर्जुन का क्या नाम था, कपि ध्वज था, क्योंकि हनुमान जी का ध्वज था वो उसके रथ के ऊपर था। भाई ठीक है, अगर हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन आया कि हरियाणा का सबसे बड़ा महाकाव्य है, हरियाणा का सबसे बड़ा महाकाव्य का नाम बताओ। हरियाणा के सबसे बड़े महाकाव्य का नाम बताओ, तो आंसर आएगा भगवत गीता। बहुत से बच्चों ने इसका आंसर डाला था भाई महाभारत। वैसे महाभारत सबसे बड़ा है, लेकिन हरियाणा की बात आए तो सबसे बड़ा महाकाव्य एचएसएससी ने क्या माना है, भगवत गीता माना है। भाई ठीक है, और भगवत गीता में भी कितने अध्याय हैं, 18 अध्याय हैं। भगवत गीता में कितने अध्याय हैं, 18 अध्याय हैं। महाभारत के भगवत गीता के किस पर्व में महाभारत का वर्णन है, तो छठे पर्व में। छठे पर्व में महाभारत का वर्णन है भगवत गीता के अंदर। एक क्वेश्चन आया था एचएसएससी ग्रुप डी के अंदर कि भगवत गीता के अंदर भगवान ने, भगवत गीता के अंदर भगवान से मिलने का दूसरा मार्ग क्या बताया है। क्वेश्चन ये था, भगवत गीता में भगवान से मिलने का दूसरा मार्ग क्या है, तो इसका दूसरा मार्ग है ज्ञान। दूसरा मार्ग क्या है, ज्ञान है। भाई पहले मार्ग की बात आए तो कर्म, दूसरे मार्ग की बात आए ज्ञान, तीसरे मार्ग की बात आए भक्ति। भाई अगर हम कर्म ही नहीं करेंगे तो कितना भी ज्ञान हो, तो पहला मार्ग कर्म है। कर्म तो करते हैं लेकिन ज्ञान नहीं है, तो वो भी भगवान से नहीं मिल सकते। कर्म भी करते हैं, ज्ञान भी करते हैं, ज्ञान भी है लेकिन भक्ति नहीं करते भगवान की, तो उससे भी भाई कम मिल जाएगा। तो पहला मार्ग है कर्म, दूसरा मार्ग है ज्ञान, तीसरा मार्ग है भक्ति। भाई ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक क्वेश्चन आया कि हरियाणा राज्य की सीमा, हरियाणा राज्य की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो भाई 5 आंसर आएगा। एचएसएससी ने 4 डाला है, वो ऑब्जेक्शन उठा है उसके ऊपर, वो सही हो क्या आएगा? आंसर असलियत में आएगा 5। दोबारा बता देता हूं तुम्हें मैं एक बार, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो यहां पे है हिमाचल प्रदेश भाई, और यहां पे है उत्तराखंड, और यहां पे है यूपी, और यहां पे है राजस्थान, और यहां पे है पंजाब। यहां तक राजस्थान है, सिरसा से लेके यहां मेवात तक राजस्थान है भाई, पलवल तक। ठीक है, तो भाई उत्तर में हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर पूर्व में यूपी, दक्षिण पश्चिम और पश्चिम में राजस्थान, और उत्तर पश्चिम में पंजाब। भाई कितने राज्य हुए? 5 हुए। एक क्वेश्चन और आया हरियाणा के अंदर कि हरियाणा राज्य का हरियाणा नाम किस प्राचीनतम उद्भव से मिला? हरियाणा राज्य का हरियाणा नाम किस प्राचीनतम उद्भव से मिला या किस पुरातनतम उद्भव से मिला? तो उसमें आंसर था ऋग्वेद और चाहमान और बहुधान्यक और एक और हो सकता है कोई भी। तो उसमें आंसर करना है हमें चाहमान। हरियाणा का हरियाणा नाम पूछा है कि हमें कहां मिला, तो चाहमान अभिलेख में मिला। और ये चाहमान अभिलेख कहां से मिला? ये भाई अजमेर से मिला है। अजमेर में किस राजा का अभिलेख था? तो ये था चौहान वंश का राजा था अर्णोराज चौहान। अर्णोराज चौहान के अभिलेख चाहमान से अजमेर में जो मिला, उससे हमें पता चला कि हरियाणा का प्राचीनतम नाम हरियाणा था। लेकिन आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि हरियाणा का पहली बार हरियाणा नाम किस कवि ने प्रयोग किया? तो जैन काव्यधारा का कवि था भाई, जैन काव्यधारा का कवि श्रीधर। जैन काव्यधारा का कवि था श्रीधर, जिसने क्या प्रयोग किया? पहली बार हरियाणा का हरियाणा नाम प्रयोग किया। हरियाणा का अगर पूछ लिया जाए, ऋग्वेद में क्या नाम था? रजे हरियाणा था। मनुस्मृति में क्या नाम था हरियाणा का? ब्रह्मावर्त था। प्रथम प्रादेशिक नाम भी क्या था? ब्रह्मावर्त था भाई। अगर हरियाणा का ये पूछ लिया जाए कि हरियाणा का अर्थवेद में क्या नाम था? हरियाला था भाई। अगर हरियाणा का ये पूछे पुष्पदंत द्वारा रचित महापुराण में हरियाणा का क्या नाम था? हरियाणवू था भाई। क्या नाम था? हरियाणवू था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज वो क्वेश्चन कर रहे हैं हम जो कंफ्यूज में थे, तुमने जो गलत हुए तुम्हारे, तो आगे हरियाणा पुलिस के एग्जाम में भाई तुम्हारा आंसर गलत ना हो। एचएसएससी ने जो की डाली है और जो रियल में सही भी है, कुछ क्वेश्चन की उन्होंने गलत डाल लिया है, उन पर ऑब्जेक्शन लगाया भी है। ठीक है, आगे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं तुम्हें कि हरियाणा के अंदर मालदेव किस भाषा के कवि हैं? मालदेव किस भाषा के कवि हैं? हिंदी भाषा के कवि। मालदेव किस भाषा के कवि हैं? हिंदी भाषा के। अब क्वेश्चन आया बाल मुकुंद गुप्त भाई, बाल मुकुंद गुप्त किस भाषा के कवि हैं? तो बाल मुकुंद गुप्त हिंदी भाषा के कवि हैं भाई। बाल मुकुंद गुप्त भी किस भाषा के कवि हैं? हिंदी भाषा के। अब बाल मुकुंद जो गुप्त है ना, ये बाल मुकुंद गुप्त कहां के हैं? गुडियानी गांव के हैं, रेवाड़ी। गुडियानी गांव रेवाड़ी के हैं। अब बाल मुकुंद गुप्त का जन्म 1907 में हुआ था, इनकी मृत्यु 1965 में हुई। अगर हम बात करें कि बाल मुकुंद जो गुप्त है, इसकी रचनाएं भाई, तो बाल मुकुंद गुप्त की जो रचनाएं हैं, तारा, तुलसी, सुधाकर, शिवशंभू का चिट्ठा, शिवशंभू का चिट्ठा, और एक समाचार पत्र भी निकाला इन्होंने जिसका नाम है कोहिनूर समाचार पत्र भाई।
कोहिनूर समाचार पत्र। बालमुकुंद गुप्त का संबंध हिंदी भाषाई कवि से है जो रेवाड़ी के हैं, जिनकी रचना तारा, तुलसी, सुधाकर, शिव शंभू का चिट्ठा और कोहिनूर समाचार पत्र के संपादक भी बालमुकुंद गुप्त ही हैं भाई। तो आगे पूछे तो तुम्हें ये करना है भाई, ठीक है दोस्तों। अब एक नेक्स्ट कवि देखते हैं, अल्ताफ हुसैन अली। इससे हरियाणा ग्रुप डी के अंदर हार शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन आया था कि अल्ताफ हुसैन अली कौन है, कौन सी इसकी रचना है। देखो अल्ताफ हुसैन हाली भाई, ये है पानीपत के, ये कहाँ के हैं, पानीपत के हैं। इनका जो जन्म हुआ था 1837 में हुआ, मृत्यु हुई 1914। ये कौन है, तो उर्दू भाषा के कवि थे, उर्दू भाषा के कवि। लेकिन कवि नहीं बोला जाएगा, वे उर्दू भाषा के अंदर शायर ज्यादा बोलते थे, कवाली ज्यादा लिखते थे, रचनाएं लिखते थे उर्दू भाषा में। तो ये उर्दू भाषा के अंदर इनका क्वेश्चन आया कि कौन है, तो इसका आंसर आएगा मुशायरा। उर्दू भाषा के अंदर ये कौन है, मुशायरा। अल्ताफ हुसैन अली थे, मुशायरा आंसर करना है तुम्हें, न कि कवि, कविता कुछ नहीं करना है तुम्हें, केवल मुशायरा आंसर करना है, ठीक है। अल्ताफ हुसैन अली को किस नाम से जाना जाता है, शम्सुल उलेमा। शम्सुल उलेमा की उपाधि दी थी अंग्रेजों ने इसे 1904 ईस्वी के अंदर। अल्ताफ हुसैन अली के नाम से हरियाणा सरकार ने कौन सा पुरस्कार शुरू किया, हाली पुरस्कार भाई। उर्दू भाषा के क्षेत्र में हाली पुरस्कार की शुरुआत अल्ताफ हुसैन अली के नाम से की हरियाणा सरकार ने भाई, ठीक है। इसके गुरु का नाम था मिर्जा गालिब। इसके गुरु कौन थे भाई, मिर्जा गालिब भाई, ठीक है। अब एग्जाम में तुम्हें रचना ना पता हो, अल्ताफ हुसैन अली का नाम हो, 3 अन्य नाम जो तुम्हें सुने ना हो, या फिर उनमें से चेंज कर देना, देख लेना, उसमें आंसर तुक्का मारो तो अल्ताफ हुसैन अली पे मार देना भाई। ज्यादा से ज्यादा एचएससी ग्रुप डी में अल्ताफ हुसैन अली के हर एग्जाम के अंदर पूछा गया था, ठीक है ना। ऐसे ही नाम मिलेंगे उर्दू भाषा जैसे ही, जैसे कि यादगार गालिब, उनिस्सा, ठीक है। तो अब मैं बताता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आया अयोध्या प्रसाद गोलिये। अयोध्या प्रसाद गोलिये भाई ये कौन थे, तो बादशाहपुर के थे भाई, बादशाहपुर के थे जो गुरुग्राम में है। अयोध्या प्रसाद गोलिये बादशाहपुर के हैं, जिनका जन्म 1874 में हुआ और इनकी मृत्यु भाई 1941 में, नहीं भाई, अयोध्या प्रसाद गोलिये का जन्म 1902 में हुआ था और इनकी मृत्यु दोस्त 1975 में हुई थी। 1902 में जन्म, 1975 में मृत्यु। ये क्यों प्रसिद्ध है अयोध्या प्रसाद गोलिये, तो ये भारतीय ज्ञानपीठ विभाग में मंत्री रह चुके थे भाई। भारतीय ज्ञानपीठ विभाग में मंत्री कौन रह चुके हैं, अयोध्या प्रसाद गोलिये भाई। अयोध्या प्रसाद गोलिये का जन्म कब, 1902 में, मृत्यु कब, 1975। कहां के, बादशाहपुर के। बादशाहपुर कहां है, गुड़गांव में। और बादशाहपुर से विधायक कौन है, तो विधायक है भाई राव नरवीर सिंह। नागरिक उड्डयन मंत्री, वन मंत्री, नागरिक उड्डयन मंत्री और वन मंत्री कौन है, राव नरवीर सिंह है भाई, बादशाहपुर के। हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा की सीट बादशाहपुर ही है भाई, ठीक है। राव राजकुमार न्यूटन फिल्म के अंदर जो अभिनेता है वो भी गुड़गांव का ही है भाई, गुड़गांव से संबंध रखता है। नेक्स्ट देखो भाई, अगर हम बात करें कि जो हरियाणा राज्य है, हरियाणा राज्य के अंदर हरियाणा की राजधानी, उन्होंने बहुत ही हल्के क्वेश्चन भी पूछे बहुत से। राजधानी क्या है हरियाणा की, चंडीगढ़। अब चंडीगढ़ में एक क्वेश्चन पूछा उन्होंने, चंडीगढ़ जो हाईकोर्ट है, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ में है, जो 1966 में स्थापित हुआ था, उसका डिजाइनकार कौन है, वास्तुकार है। केवल क्वेश्चन को घुमा रखा था भाई। चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन है, ली कार्बुजियर। तो चंडीगढ़ हाईकोर्ट का डिजाइनकार भी कौन होगा, ली कार्बुजियर, जो फ्रांस के निवासी थे।
फ्रांस वही है जो संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्य है, 5 सदस्य है ना संयुक्त राष्ट्र संघ में, उसका स्थायी सदस्य है फ्रांस। फ्रांस देश के अंदर ही पहली बार जीएसटी लागू हुआ था 1954 में भाई। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश फ्रांस है भाई, ठीक है। और भारत में पहला राज्य कौन था जीएसटी लागू करने वाला? असम है। और हरियाणा का कौन सा नंबर है? 8वां नंबर है जीएसटी लागू करने के। जीएसटी की दर कितनी है? 4 दर हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं चंडीगढ़ में, अगली बार क्वेश्चन ही आ जाएगी चंडीगढ़ का रॉक गार्डन। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसने बनवाया? तो नेकचंद भाई। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसने बनवाया? नेकचंद। और चंडीगढ़ का प्रशासक कौन है? वीपी सिंह बदनौर। वीपी सिंह बदनौर है भाई। अब उसने क्वेश्चन पूछा था कि हरियाणा के अंदर डिवीजन या मंडल बोल दो हिंदी में, मंडल पर जो अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी क्या कहते हैं? मंडल पर प्रशासनिक अधिकारी, मंडल पर प्रशासनिक अधिकारी को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है आयुक्त भाई। उसको क्या कहा जाता है? आयुक्त भाई। मंडल पर प्रशासनिक अधिकारी को क्या कहा जाता है? आयुक्त। अगर यहीं पे पूछ ले कि भाई जिला स्तर पे, जिला स्तर पे प्रशासनिक अधिकारी को क्या कहा जाता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीसी। और हरियाणा में जिला कितने हैं? 22। हरियाणा मंडल कितने हैं? 6। पहले कितने मंडल थे? 4। कितने बढ़े? 2। कब बढ़ाए गए? 21 फरवरी 2017। कौन कौन से बढ़ाए गए? करनाल और फरीदाबाद भाई। तो मंडल कितने हुए? 6 हुए। जिले कितने हैं? 22। सबसे नवीनतम जिला, अब की बार ये पूछ ले कि सबसे नवीनतम जिला कौन सा है? चरखी दादरी भाई। कब बनाया गया? 16 नवंबर 2016 भाई। किससे अलग होके बना? भिवानी से। 2011 के आंकड़ों के अनुसार सबसे नया जिला कौन सा है? तो पलवल है, 15 अगस्त 2008 को है। वर्तमान में यही पूछ लिया था कि कितने जिले हैं, तो 22 जिले हैं। सबसे छोटा जिला पूछे, जनसंख्या की बात आए, जनसंख्या में कम भाई पंचकुला, ठीक है। अगर पूछे क्षेत्रफल में कम, तुम्हें आंसर करना है फरीदाबाद। अब ये फरीदाबाद ऑप्शन में ना मिले, एचएसएससी ने बहुत सी बार एग्जामों के अंदर, बहुत ही एग्जामों के अंदर फरीदाबाद ऑप्शन नहीं डाला, उन्होंने ऑप्शन डाल रखा है पंचकुला। क्योंकि पंचकुला का भाई मैं बता देता हूं तुम्हें, पंचकुला का जो क्षेत्रफल इधर लिख देता हूं, पंचकुला का क्षेत्रफल है 898 वर्ग किलोमीटर और फरीदाबाद का क्षेत्रफल है 741 वर्ग किलोमीटर। तो ज्यादा किसका हुआ? पंचकुला का हुआ। लेकिन मानते किसको हो? पंचकुला को। ऑप्शन में नहीं देते फरीदाबाद। तो अब की बार फरीदाबाद ऑप्शन में दे, पंचकुला ना दे तो फरीदाबाद करना है। अगर बात आए सबसे ज्यादा जनसंख्या, सबसे ज्यादा जनसंख्या फरीदाबाद की है भाई। सबसे ज्यादा जनसंख्या फरीदाबाद लगभग 18 लाख, और सबसे कम जनसंख्या तो मैंने बता दिया पंचकुला। लेकिन पूछे कि सबसे कम क्षेत्रफल में, तो भी फरीदाबाद, ठीक है। अगर पूछे सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में बड़ा जिला, यहां पे 2 आंकड़े हो जाएंगे, 2011 और वर्तमान। आंकड़ों का मैंने वीडियो बना रखा है, आंकड़े जो थे उनका वीडियो मैंने स्पेशल बना रखा है। दो वीडियो बना रखे आंकड़ों के, 2 भाग। प्लेलिस्ट में जाके देखना, आंकड़ों के तुम्हें वीडियो मिल जाएंगे, वहां पे गहराई से मैंने समझा रखा है। यहां पे मैं वैसे बता देता हूं एक बार। सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार 2011 में तो था भिवानी, जिसका क्षेत्रफल है 4778 वर्ग किलोमीटर। लेकिन ये छोटा हो गया जब से चरखी दादरी अलग बन गया है। वर्तमान में सिरसा 4277 वर्ग किलोमीटर भाई, ठीक है। देखो भाई, आज जो हमने वीडियो बनाया है ये सारा का सारा हरियाणा के प्रीवियस ईयर पेपरों के ऊपर बनाया है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आएगा।
अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन जरूर दबाना और दोस्तों को शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।